मासूमा सड़क पर बेहोश पड़ी थी। उसके बच्चा ज़ाया हो गया था। सिकंदर समझ रहा था कि कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन इस किस्त में जो हुआ वो न सिकंदर ने सोचा था न एहसान अली ने, और शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि एक ऐसा किरदार मैदान में आ गया है जो सिकंदर चौधरी की पूरी ताकत को चैलेंज कर सकता है। और रोशन, जिसे सब मुर्दा समझ रहे थे, वो जिंदा है, वो वापस आ गया है और इंतकाम की आग लेकर आया है। लेकिन इस किस्त में एक ऐसी बात हुई है जो आने वाली किस्तों की पूरी कहानी बदल सकती है। वो बात क्या है? लेकिन पहले एक अहम बात सुन लेते हैं। आने वाली किस्तों में क्या हो सकता है? नाजरीन तसव्वुर करें, आयशा हैदर उस शहर की सबसे बड़ी तंजीम चलाती है। वो माइक हाथ में लेती है, उसके पीछे सहाफ़ियों के कैमरे हैं और सामने है मासूमा। इसके आंखों में आंसू हैं लेकिन आवाज़ में हिम्मत है। अगर ये मंजर आने वाली किस्त में आ गया तो सिकंदर चौधरी की सारी उम्र की बनाई हुई दीवार एक झटके में गिर जाएगी। पहली पेशगोई, आयशा हैदर सिकंदर के खिलाफ कानूनी जंग शुरू कर देगी। दूसरी पेशगोई, सिकंदर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। एहसान अली ने तो साफ कह भी दिया, आयशा हैदर का खात्मा इस मसले का एक ही हल है। नंबर 3, रोशन गिरफ्तार हो सकता है क्योंकि शफाकत का कत्ल अब मीडिया के सामने आ चुका है। और ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है चौथी पेशगोई, अंसार गुल का बेटा अफसार अपने बाप के खिलाफ जा सकता है। उसने इस किस्त में वाज़ेह लफ्ज़ में कहा, आप मजलूम लोगों पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं बाप जान। और यहाँ से कहानी एक ख़तरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इस किस्त में एक ऐसी बात छुपी हुई थी जो शायद आपने नोटिस ही नहीं की, और वो बात पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। इस किस्त में सबसे बड़ी गलती एहसान अली ने की। उसने मासूमा को अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ने के बजाय एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया ताकि वो वहीं पड़ी पड़ी मर जाए, और उसे एक लम्हे में आयशा हैदर वहाँ से गुजरी। लेखक ने ये बताना चाहा कि ज़ालिमों की बड़ी से बड़ी साजिश कभी न कभी एक छोटी सी गलती से टूट जाती है। सिकंदर ने अपना कद बचाने के लिए एक बेकस औरत को सड़क पर फेंका, और उसे बेकस औरत को बचाने वाले ने अब सिकंदर की दुनिया में सबसे बड़ा तूफान ला दिया है। इस किस्त में मासूमा का बच्चा ज़ाया होना सिर्फ एक गम नहीं, ये लेखक का इशारा है। मासूमा अब वो बेचारी नहीं रहेगी जो हर सदमे पर खामोश हो जाती है, अब वो लड़ेगी। और आयशा हैदर का किरदार, ये वो वक्त है जो इस पूरी कहानी में पहली बार सिकंदर के लिए एक सच्चा कानूनी खतरा बनकर आएगी। असल खेल अभी शुरू होगा, क्योंकि अंसार गुल और आयशा हैदर एक हो चुके हैं और सिकंदर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। लेकिन क्या वो रास्ता उसे बचा पाएगा? रोशन इस किस्त का सबसे मजबूत किरदार। जब ने उसे मुर्दा समझ लिया था, वो जब ताकत इकट्ठी कर रहा था, उसने अकेले जाकर अफसार को सिकंदर की कैद से निकाला। इसलिए नहीं कि उसे अफसार से मोहब्बत है, बल्कि इसलिए कि अफसार वो चाबी था जिससे मासूमा का दरवाज़ा खुल सकता था। रोशन जज्बाती ज़रूर है, लेकिन इस किस्त में उसने दिखाया कि वो होशियारी से भी सोच सकता है। सिकंदर चौधरी पहली बार सिकंदर को एक साथ कई महाजों पर मार पड़ रही है। मीडिया, पुलिस, आयशा हैदर, रोशन और अब अपने ही आदमी एहसान अली की गलतियाँ। सिकंदर ने 5 करोड़ रुपए इंस्पेक्टर को दिए, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता कि यह रकम काम आएगी या नहीं। एहसान अली इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक किरदार। उसने खुद कहा, मैं वफादारी के वायदे सबसे करता हूँ, लेकिन निभाता सिर्फ अपने आप से हूँ। ये एक जुमला पूरी कहानी का राज खोल देता है। एहसान अली कभी भी किसी भी वक्त सिकंदर के खिलाफ पलट सकता है। क्या आपको लगता है कि एहसान अली आने वाली किस्त में सिकंदर का साथ देगा, या वो वाकई देखकर सिकंदर को डुबो देगा? ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आयशा हैदर, कहानी का नया और सबसे ताकतवर मोड़। ये किरदार सिर्फ मददगार नहीं है, ये एक ताकत है जो सिकंदर के लिए कानूनी, मीडिया और समाजी खतरा एक साथ लेकर आई। और सबसे अहम बात, आयशा हैदर ने रोशन को गिरफ्तार करवा दिया, यानी वो 100% किसी की तरफ नहीं, वो सिर्फ इंसाफ की तरफ है। जो अगली बात है वो शायद आपने भी नोटिस नहीं की, एक ऐसा राज जो अभी तक किसी ने ज़ेर बहस नहीं लाया। मेरी नज़र में यही उसी पूरी कहानी का सबसे बड़ा चौंका देने वाला बात है। एहसान अली सिकंदर का सबसे करीबी आदमी, लेकिन याद करें उसने क्या कहा था, मैं वफादारी का वायदा सबसे करता हूँ, लेकिन निभाता सिर्फ अपने आप से हूँ। और इंस्पेक्टर जिसने 5 करोड़ लिए, वो अब अंसार गुल की तरफ से भी पैसे ले रहा है, यानी इंस्पेक्टर दोनों तरफ से खेल रहा है।
میری سب سے بڑی پیشگوئی یہ ہے، آنے والی قسطوں میں احسان علی اور انسپکٹر دونوں مل کر سکندر کو ہی دھوکہ دیں گے۔ وہ معصومہ کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ سکندر کو بلیک میل کریں گے، اور سکندر 50 کروڑ روپے کا مالک ہے، ان دونوں کے ہاتھ لٹ جائے گا۔ کیونکہ احسان علی نے خود کہا، لعنت بھیج اپنی انتقام پر، یہ وہ شخص نہیں جو کسی اصول پر چلے، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اور جب سکندر کمزور پڑے گا، احسان علی سے لمحے پلٹ جائے گا۔ اس قسط کا سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب معصومہ کو ہوش آیا اور ڈاکٹر نے کہا اس کا بچہ نہیں رہا۔ وہ بچہ جسے معصومہ نے بار بار یاد کیا، جس کا خاطر اس نے گڑ گڑ کر التجائیں کی، وہ بچہ نہیں رہا۔ یہ صرف ایک غم نہیں، یہ معصومہ کی کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں سے وہ بدلے گی۔ اب وہ لڑے گی نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچے کے انصاف کے لیے بھی۔ انصار گل کی حالت اس قسط میں سب سے قابل رحم تھی۔ اس کی بیوی نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، معصومہ کو سکندر کے حوالے کر دیا۔ اس کا بیٹا روشن کے ہاتھوں یرغمال رہا، اور اب بیٹا خود باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ افسار نے کہا، مظلوموں پر ظلم کا انتہا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ وہ لمحہ ہے جب انصار گل کی اپنے گھر سے بغاوت شروع ہو جائے گی؟ روشن گرفتار ہو گیا، لیکن معصومہ ایک محفوظ جگہ پر رہے۔ روشن کا فون بند ہے، اس کی والدہ اور سالہ دونوں پریشان ہیں۔ سوال یہ ہے، عائشہ حیدر نے روشن کو کیوں گرفتار کروایا؟ کیا وہ اسے آزما رہی تھی یا یہ کوئی اور منصوبہ ہے؟ اور سکندر کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ احسان علی نے عائشہ حیدر کے خاتمے کا مشورہ دیا ہے۔ کیا سکندر واقعی اس قدر گر جائے گا؟ کیا سکندر چودھری اس بار بچ نکلے گا؟ کیا احسان علی واقعی سکندر کے ساتھ ہے یا وہ موقع کا انتظار کر رہا ہے؟ اور عائشہ حیدر، کیا وہ واقعی انصاف کی علمبردار ہے یا اس کا بھی اپنا کوئی مقصد ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائے گا، ہم آپ کی ہر بات ضرور پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ نے آنے والے قسط کے سب سے پہلے تجزیہ ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبانا مت بھولیے گا تاکہ نوٹیفیکیشنز فوری مل سکیں۔ جب تک اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، ایک سوال ذہن میں رکھیں، کیا معصومہ ابھی بھی وہی کمزور لڑکی ہے؟ کیا معصومہ ابھی بھی وہی کمزور لڑکی رہے گی جو بس آنسو بہاتی ہے، یا وہ اٹھ کھڑی ہوگی اور ان سب سے حساب مانگے گی؟ جواب آنے والے